मल्टीप्लाई करना है, और कपलिंग डायमीटर फर्ज करें 100 है तो -0.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आ जाएगा फॉर फ्रंट साइड, ठीक है ना। इसी तरह बैक साइड के लिए आपने कैलकुलेट करना है, वहाँ पे आप फार्मूले में L2 लेंगे L1 की जगह, बाकी फार्मूला वही है, यानी -0.5 इंटू L2, फर्ज करें L2 300 है तो -0.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाई कपलिंग डायमीटर विच इज़ 100। तो ये आपका आ जाएगा, फ्रंट साइड का आंसर आपका आ जाएगा -1 मिलीमीटर, और बैक साइड का आपका आंसर आ जाएगा -1.5 मिलीमीटर। तो जो आपकी ऑफसेट अलाइनमेंट करेक्शन आई थी वो थी +0.1 चारों सपोर्टों के लिए। तो अब आप इसको ऐड कर लेंगे दोनों को, और जो रिज़ल्ट आएगा, अगर माइनस है तो आपने वो शिमें निकालनी है, और अगर रिज़ल्ट प्लस है तो वो आपने ऐड करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्म है इधर, इसको आप देख लें इधर, तो ये देख लें, इसमें सारा दिया लिखा हुआ है। कपलिंग डायमीटर आपका 100 है, L1 जो है वो 200 है, L2 जो है 300 है, और जो डायल इंडिकेटर है उसमें 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो आपका ऑफसेट अलाइनमेंट करेक्शन जो आ रही है वो 0.1 +0.1 मिलीमीटर आ रही है, क्योंकि आपकी रीडिंग थी +20, वो 0.2 हो गई, उसको 2 से डिवाइड किया तो 0.1 आपने चारों जगह ऐड करनी है। अब आपकी जो एंगुलर रीडिंग है वो है -50, जो कि -0.5 मिलीमीटर के बराबर हो गई। आपने -0.5 को मल्टीप्लाई किया 200 से और डिवाइड किया 100 से। 200 जो है L1 है, और 100 जो है कपलिंग डायमीटर है, तो इसका आंसर आ रहा है -1 मिलीमीटर। इसी तरह बैक साइड के लिए -0.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है आपका -1.5 मिलीमीटर। तो फ्रंट साइड के लिए आता है -1 मिलीमीटर, और बैक साइड के लिए आता है -1.5 मिलीमीटर। अब आपने देखें यहाँ पर ऑफसेट करेक्शन और एंगुलर करेक्शन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है, और आपका जो नेट रिज़ल्ट है वो ये है कि आपने फ्रंट साइड से माइनस करनी है 0.9 मिलीमीटर शिम, और बैक साइड से आपने माइनस करनी है -1.4 मिलीमीटर, यानी 0.9 मिलीमीटर शिम जो है वो आपने फ्रंट साइड से निकालनी है, और बैक साइड से आपने 1.4 मिलीमीटर शिम निकालनी है। ये सिंपल सा रूल है, अगर माइनस आएगा तो आपने रिमूव करना है, और अगर प्लस आए तो आपने ऐड करना है। तो ये सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसमें जो मोटर है वो मूवेबल यूनिट है, और पंप जो है वो स्टेशनरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सॉफ्ट फुटनेस करेक्शन करें और उसके बाद रफ अलाइनमेंट कर लें। तो शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।